नमस्कार साथियों, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। एएनजी न्यूज पर आज का वीडियो खास होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं एटा जनपद के महारेरा में स्थित चमन कोठी की। इस चमन कोठी में मैं आया हूं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस चमन कोठी से क्रांतिकारी आखिर किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करते थे और यहाँ से जंगे आज़ादी में उनका क्या क्या सहयोग रहा। पीछे आप देख सकते हैं, ये चमन कोठी है। ऊपर से दिखाना हम चाहेंगे, बहुत भव्य बनी हुई है। यहाँ रंगीन इसके कांच लगे हुए हैं जो खिड़कियों में, ये ब्रिटिश हुकूमत के हैं। पूरा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ उसी समय का है। तो ये चमन कोठी एक बड़ा हिस्सा रही आज़ादी के उस आंदोलन का। यहाँ क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उसकी जानकारी के लिए आगे मैं मुखातिब कराऊंगा आपको। मेरे एक पत्रकार साथी हैं मोहम्मद आमिल, वो ज़्यादा जानकारी बताएंगे इस चमन कोठी के बारे में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एएनजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ उससे पहले मेरे साथी आदित्य यादव ने आपको बताया था इस कोठी के बारे में। तो थोड़ी जानकारी मैं भी दे दूँ कि उत्तर प्रदेश का जो एटा ज़िला है और उस एटा ज़िले का ये एक ऐतिहासिक कस्बा है महारेरा। हालांकि महारेरा कस्बा धार्मिक दृष्टिगत से बहुत बड़ी अपनी अहमियत रखता है। यहाँ तक कि उसकी विदेशों में अपनी अलग पहचान है, क्योंकि यहाँ जो खानका शरीफ है, खानकाह बरक़ाती, उसकी वजह से यहाँ की पहचान देश ही नहीं बल्कि और दूसरे देशों में भी है। उसके अलावा बात करें हम देश की आज़ादी की, और आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75वीं जो वर्षगांठ है, 75वीं देश की आज़ादी की, उसको लेकर जो अमृत महोत्सव है। तो ऐसे में अगर हम अपने ही धरती के क्रांतिकारियों को ना याद करें तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तो इस वक्त जो आदित्य यादव जी ने, मेरे साथी ने बताया कि जो चमन कोठी है जहाँ मौजूद हैं, इस चमन कोठी का अपना अलग इतिहास है। ये वो चमन कोठी है जहाँ एटा ज़िले के सारे क्रांतिकारी इकट्ठा होकर अपनी देश की आज़ादी की लड़ाई की योजनाएं बनाते थे। कई आंदोलन की ये कोठी गवाह रही है। आपका यह सत्याग्रह आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, रेशमी आंदोलन हो, विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई गई, वो सारी इतिहास यहाँ पर जो है समेटे हुए ये कोठी है। ये कोठी का वो शयन है, ये कक्ष है जहाँ जो सारे क्रांतिकारी आकर बैठा करते थे और अपनी देश की आज़ादी के लिए सारी रणनीतियाँ तय किया करते थे। 1857 के बाद से जो गदर हुआ और गदर के बाद से जिस तरीके से क्रांति आई देश में, देश को आज़ाद कराने की, तो उस क्रांति की ये बहुत बड़ी गवाह है ये चमन कोठी। तो देखिए, ये वो एक बड़ा हॉल है जहाँ इस हॉल में एटा के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे वो इस हॉल में बैठा करते थे। और इस हॉल में बैठकर जो देश की आज़ादी होती थी उसके लिए सारी रणनीतियाँ तय हुआ थी। ये वो हॉल है जहाँ पर सारे क्रांतिकारी बैठक हुआ करती थी उन क्रांतिकारियों की। कई बार ऐसा भी मौका आया कि इन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत की जो सेना हुआ करती, जो पुलिस हुआ करती थी, तो वो इस कोठी में जो है छापा मारती थी और वो क्रांतिकारी किसी तरीके से बच के निकल जाया करते थे। तो मेरे साथ आइए, मैं और भी चीज़ इस कोठी के बारे में बताता चलूँ कि ये जो कोठी है वो सबसे बड़े जो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हमारे महाराणा के, श्री नियाज़ अहमद ज़ुबैरी साहब, ये उनकी गवाही है इस कोठी में। थोड़ा सा मैं कहूँगा, जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखाया कि कितनी भव्यता से इस कोठी का निर्माण हुआ था उस दौर में। और एक बात और अच्छी यह है कि जिस परिवार की, जो ज़ुबैरी ख़ानदान की जो कोठी है, उनके अंदर देश प्रेम और देश भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इतनी आलीशान कोठी और इतनी बड़ी ज़मींदारी होने के बावजूद वो देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में पूरी तरीके से कूद गए थे। तो अभी तो मैंने आपको जो रूबरू कराया था वो आपके इस कोठी के अंदरूनी हिस्से को कराया था। अब मैं साथी आदित्य यादव जी, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो चमन कोठी है, यहाँ पर जो है ये वो प्रांगण है कि एक खासियत और है इस चमन कोठी की। जिस तरीके से आज़ादी के लिए गवाही बनी रही थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक बहुत बड़ा स्थल हुआ करती थी, तो आज इस कोठी को जो है एक एजुकेशन हब बना दिया गया है। जो उनके नवासे हैं वहीद महमूद ज़ुबैरी, जो इस वक्त वर्तमान में चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक स्कूल ऐसा खोला गया है जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। बहुत कम पैसे लिए जाते हैं, उस पैसे में बच्चों को शिक्षित किया जाता है। तो ये जो है एक उन्हीं के ही जो मिशन था, उस मिशन को देश की सेवा बड़ा करने के लिए बच्चों को तालीम देते हैं और अच्छी मजबूत बच्चे निकले, पढ़े लिखे, वहाँ देश की तरक्की में आ गया है।
तो वो सारे मिशन यहाँ पे वो अभी भी एक यहाँ तहखाना था जिसको अभी बाद में बंद कर दिया गया, क्या कारण रहा कि वो तहखाना बंद कर दिया गया? दरअसल उसके बारे में मैं बता दूं कि एक बार 1931 का दौर था। 1931 में आज़ादी की लड़ाई तो चली रही थी। अंग्रेजों की रणनीति हुआ करती थी कि फूट डालो और राजनीति करो। तो अंग्रेज जो है हमेशा ये हिंदू और मुसलमान जब 1857 के गदर में इकट्ठा हुए थे और देश की आज़ादी के लिए एकदम ताकत झोंक दी थी, तो अंग्रेजों ने बौखला गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, तो उन्होंने पूरे देश में क्या हुआ कि जगह जगह दंगे भड़काना शुरू कर दिए आपसी हिंदू और मुसलमानों के बीच। 1931 में मुहर्रम में एक छोटा सा ऐसा ही बलवा हो गया था। तो उस दौर में यहाँ पर एक अमन कमेटी बुलाई गई थी, अमन सभा हुई थी और एटा से 20 क्रांतिकारी आए थे। तो इसमें बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मोतीलाल दास गुप्ता जी। मोतीलाल दास जी जब वो यहाँ आए तो अमन सभा की जो बैठक थी वो बैठक हो रही थी और यहाँ न्याज अहमद जुबैरी साहब मौजूद थे और बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ मौजूद थे। इत्तेफाक से क्या हुआ कि बलवाइयों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर जो है मोतीलाल दास जी भी हैं और बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उन्होंने चारों तरफ से कोठी को घेर लिया। जब कोठी को घेर लिया तो जो न्याज अहमद जुबैरी साहब थे वो अपनी बंदूक लेकर और कोठी के मेन गेट पर खड़े हो गए और उन्होंने सीधा उनको धमकाया बलवाइयों को, और कोई भी आगे आया तो मैं उसको गोली मारूंगा और जिसको भी अगर अंदर आके किसी भी क्रांतिकारी को हाथ लगाया तो उसे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो उस वक्त जो है यहाँ एक जो तहखाना हुआ करता था, सामने वाला ये जो हिस्सा है इस मकान, ये जो कच्छ बना हुआ है उसके नीचे यहाँ तहखाना हुआ करता था। उस तहखाने में जो है उन सारे क्रांतिकारियों को छुपा दिया गया था और फिर वो जो है अब सारे बलवाई वहाँ से वापस चले गए, उनको निकाला गया था। जो तहखाना है वो इसके लिए इसको बंद कर दिया गया क्योंकि वो काफ़ी पुराना था और कच्चा भी था। तो फिर यहाँ क्या था कि वो सांप बिच्छू वगैरह का डर होने लगा। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो इस वजह से जो उनके नवासी हैं उन्होंने जो है इस तहखाने को बंद करा दिया। तो उस इस तहखाने का ये इतिहास। तो ये थे मेरे साथ मेरे सहयोगी आमिल, जिन्होंने इस चमन कोठी की खूबसूरत बातों को बताया। आज़ादी की लड़ाई में इस कोठी का क्या योगदान रहा और किस तरीके से यहाँ पर रणनीतियाँ तैयार हुईं, क्रांतिकारी कौन कौन किस किस तरीके से क्या क्या करते थे, वो सारी चीज़ें बताईं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे एक आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल ANG न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आई हो तो कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आखिर कैसा लगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों का, सभी दर्शकों का, सभी देशवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।